जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपकी मुलाकात हमने भारत की प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने शास्त्रों में पीएचडी की है, गार्गी जी से करवाई थी, और आज फिर एक विषय पर उनसे चर्चा का अवसर मिला और मुझे लगता है कि आप सबको इनकी बात बड़ी सहजता से समझ में आ रही होगी। गार्गी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सीधे सीधे हम प्रश्न पे आए कि भारत में जो धार्मिक परंपरा है, वर्तमान परंपरा कहें, जो 2000 वर्ष 2500 वर्ष से भारत में एकता का स्वरूप बनी हुई है, धर्म के उत्थान का आधार बनी हुई है, शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत जो थे वो सिद्धांत क्या कम पड़ गए, जिसकी वजह से अनेक मत निकलने लगे, अनेक आचार निकलने लगे। शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत में तब संगठित किया, संपूर्ण भारत को, पूरे विश्व में प्रचार किया, जब प्रचार करना और लोगों को समझाना कठिन था। लेकिन आज ये बात कठिन सी क्यों लग रही? शंकराचार्य जी का सिद्धांत कहाँ पर डिग रहा है? उसके पालन करने वालों में, या समझने वालों में, या समझाने वालों में? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। जो श्रुति और स्मृति यानी वेद नारायण जिसको हम श्रुति कहते हैं, और स्मृति जिसको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, श्रुति और स्मृति दोनों के जो आलय है, निवास स्थान है, ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य हैं। अब आपका प्रश्न ये था कि उनके सिद्धांत क्या कम पड़ गए तो दूसरे आचार्य भी पीछे आए? तो हम आपसे प्रश्न के उत्तर न देकर प्रतिप्रश्न कर रहे हैं कि क्या मत्स्य का काम कम पड़ गया तो कुर्म को आना पड़ा, कुर्म का कम पड़ा तो वराह को आना पड़ा, वराह का कम पड़ा तो नरसिंह को आना पड़ा? तो ऐसे भगवान के भी एक अवतार आकर छोड़ दिए गए, ऐसा नहीं है। भगवान के 10 अवतार तो प्रमुख है, पर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ह्यधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हर एक युग में आवश्यकता होती ही है, हर एक समय पर समय की मांग होती ही है। तो कब मांग उठती है? तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि हो जाए और अधर्म का अभ्युदय हो जाए, मतलब अधर्म ऊपर चढ़ने लगे और धर्म जो है उसकी ग्लानि होने लगे, तो अधर्म बढ़ने पर भगवान अवतार लेकर आते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग नदी के किनारे खड़े हो तो 2-4 लोग हो, अगर एक इंसान है, एक मनुष्य है, तो सीधा जिसको हम तरापा बोलते हैं, तरापा हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, तरापा ही कहते हैं। एक छोटा लकड़े का टुकड़ा रहता है जिसके आधार हम पूरी जो नदी है वो क्रॉस कर लेते हैं। तो एक छोटा सा वो है, उसके आधार पर वो एक मनुष्य तैर लेता है। अगर 2-4 मनुष्य खड़े हो तो एक बोट चाहिए, एक नाव चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर मनुष्य हो तो एक बड़ा सा जिसको बोलते हैं जहाज चाहिए, और उससे ज़्यादा मनुष्य हो तो क्रूज़ चाहिए जिसको हम बोलते हैं। तो जब जैसी समय की मांग होती है, थोड़े बहुत अत्याचारी अधर्मी आते हैं तो कई ना कई जो होते हैं महापुरुष आ जाते हैं, उससे अगर बड़े हो जाते हैं तो आचार्य आते हैं, उससे अगर बड़े हो जाते हैं तो शंकराचार्य जैसे आचार्य आते हैं जब आवश्यकता होती है, उससे अगर काम न बने तो फिर अवतार आता है। तो सीधे ही नहीं आ जाते, बारी बारी करके आते हैं। पहले भगवान के अवतार आते हैं, ऋषि आते हैं, आचार्य आते हैं, महापुरुष आते हैं। तो हमारे यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य जी आए, कब आए? तो कहते हैं जब बौद्धों और जैनों का आक्रमण बढ़ रहा था। अब बौद्ध और जैनों को हम हिंदू तो कहते हैं, पर वो अवैदिक है। अवैदिक इसलिए क्योंकि दोनों ने, चाहे वो बौद्ध मत हो चाहे वो जैन मत हो, दोनों ने वेदों का विरोध किया है। तो जैनों ने और बौद्धों ने कैसे किया? जैनों ने विरोध किया कि यज्ञ का विरोध किया। अब यज्ञ जो है वो वेद प्रतिपादित है। जब मैं किसी जैसे एक पुस्तक है, उसमें कुछ सिद्धांत है, उसमें से 2 सिद्धांत का विरोध करती हूँ, मतलब मैं उस पुस्तक का विरोध तो कर रही हूँ। संपूर्ण रूप से अगर वो पुस्तक को न मानी जाए तो वो प्रामाणिकता के रूप में स्वीकार नहीं होती। वैसे ही यज्ञ का विरोध करने पर यज्ञ के विरोध से वेदों का विरोध हुआ। इसलिए जैन और बौद्ध दोनों ने वेदों का विरोध किया और नास्तिक को वेद निंदा कहा। नास्तिक वह है जो वेद की निंदा करते हैं। तो इन दोनों संप्रदाय के प्रवर्तकों ने वेदों की निंदा की,
इसीलिए इन दोनों और बारहस्पत्य जिसको हम चारवाक भी बोलते हैं, उनको भी नास्तिक संप्रदाय हमारे यहाँ कहा जाता है, नास्तिक दर्शन कहा जाता है, संप्रदाय तो नहीं कहेंगे, नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो नास्तिक का अर्थ केवल इतना नहीं है कि जो ईश्वर को न माने, हमारे यहाँ व्याख्या ऐसी है, नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करे वह भी नास्तिक है। इसीलिए ऐसे समय में जब वैदिक सनातन धर्म की ग्लानि हो रही थी, तब शंकराचार्य अभूत, मतलब भगवान आद्य शंकराचार्य ही भगवान शंकर ही शंकराचार्य बनकर आए। तो शंकराचार्य बनकर आए और क्या किया, बौद्ध मतों का खंडन किया, जैन मत का खंडन किया, नास्तिक मतों का खंडन किया, अरे 72 भिन्न भिन्न मतों का खंडन करके पुनः वैदिक धर्म की उन्होंने संस्थापना की। तो ये समय की मांग थी कि उस समय आचार्य आते। अब जब आचार्य आए तो आचार्य किसको कहते हैं, तो हमारे यहाँ शब्द बना है आचिनोति। आचिनोति धातु से आचार्य शब्द बना है, जो अपने व्यवहार से सिखाए, न केवल उपदेश मात्र से, यानी उनके व्यवहार से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, कैसे रहते, कैसे उठते, कैसे वो धर्म का पालन करते। तो जो अपने पालन से दूसरों को धर्म देना सिखाए वह आचार्य है। दूसरा, जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करे वह आचार्य है। तो अब ये प्रस्थान त्रयी क्या है, आपको यहाँ से स्टेशन जाना हो तो स्टेशन जाने के लिए बहुत सारे मार्ग होते हैं। आपके पास 3 राजमार्ग है ईश्वर तक पहुँचने के। वो कौन कौन से हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है और एक योग मार्ग है। तो ये 3 मार्ग है। वैसे ही हमारे यहाँ जो 3 प्रधान ग्रंथ है जिससे हम ब्रह्म के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, उसमें एक उपनिषद है जिसको हम श्रौत प्रस्थान कहते हैं, एक भगवद गीता है जिसको हम स्मार्त प्रस्थान कहते हैं, और एक ब्रह्म सूत्र है। इन तीनों पर जिसने भाष्य किया उसको आचार्य कहते हैं। इसीलिए भगवान आद्य शंकराचार्य को आचार्य कहते हैं, क्योंकि तीनों विषय पर उन्होंने भाष्य किए। एक बड़ी विपत्ति की स्थिति है भारत के भीतर। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल की भूमि में हुआ, बड़ी पवित्र भूमि मानी गई। जिस भूमि में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए, वहाँ से पेरुमल नाम के एक राजा ने इस्लाम की नींव रख दी। तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ शंकराचार्य जी का विचार कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से दूसरा पनप गया? देखिए, इसमें अभी एक संदेह है कि पेरुमल नाम के किसी राजा ने इस्लाम की नींव रखी है, क्योंकि ये कुछ लोगों का मत है कि 5वीं या 6ठी सदी में ये नींव रखी गई। अब मुझे आप बताइए कि 640 से पहले तो इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ। मोहम्मद का समय ही 640 का है, तो उससे पहले इस्लाम कहाँ से आया? तो पहले इसमें ऐतिहासिक सत्यता कितनी है यह विचारणीय है। दूसरी बात कि सबसे पहले जो इस्लाम का आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम ने किया, तो वो समय था 7वीं सदी। अब 7वीं सदी में उसका आक्रमण हुआ, मतलब केरल से नींव रखी गई ऐसा नहीं है। आक्रमण कहाँ से हुआ? तो वो हिंदुकोश पर्वत को लांघ कर आया। अब वो तो केरला का प्रांत है ही नहीं, वो तो अफगानिस्तान का प्रांत है, यानी पाकिस्तान से ऊपर का अफगानिस्तान का जो प्रांत है वहाँ से वो आया। तो केरल में नींव कैसे रखी, एक ये भी प्रश्न है। मतलब ये प्रश्न में ही ऐतिहासिक तथ्य कितना है, पहले तो ये शोधन का विषय है। दूसरा कि कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने ये किया कि भगवान आद्य शंकराचार्य का प्राकट्य हो, वहीं से इस्लाम का। अब मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। और कंस कहाँ था? मथुरा में। तो भगवान का जन्म और प्रादुर्भाव तो वहाँ होता है ना, कि जहाँ दुर्जनों को संहार करना हो। इसीलिए केरल की भूमि आपको बार बार याद कराती है कि आद्य शंकराचार्य की भूमि है। भले ही यहाँ विदेशियों ने, विधर्मियों ने, अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने, आतंकियों ने आक्रमण किया हो, अब उसे सुरक्षित करो, क्योंकि ये भूमि वह है, ये भूमि वह है। अगर उस भूमि का पल्लव देखिए, अगर फलद्रूप जिसको बोलते हैं जमीन होगी, इसमें से तुरंत फल उसमें से निकल आते हैं, तो उसमें आप कोई भी बीज डालो, आम का डालो, बेर का डालो, वो तुरंत पनपेगा। तो अब वो भूमि की ही वो महानता है कि वहाँ जो है वो प्रसिद्ध हो गया। तो ये तो भारत भूमि है, देवभूमि भारत, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, कृष्ण का हुआ, परशुराम का हुआ।
और अभी तो कल की अवतार भी यही होना है, वो भी निर्धारित हो गया। जी। अगर अपन बात करें तो जो दूसरे मत निकले, चाहे वो जैन हो चाहे बौद्ध हो, उनकी सबकी जन्मस्थली ये भरत भूमि भारत ही है। जब शंकराचार्य जी का मत इतना प्रबल था कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भारत को निकाल कर पुनः उसका वैभव बढ़ाया, पुनर्स्थापना की, और सारे जो भेद थे, जो तर्क थे, उनको सबको उन्होंने समाप्त और समाप्त करके अपने मत को, अपने वक्तव्य को या अपने तर्क को उन्होंने सर्वोपरि कर दिया और सर्वमान्य हो गया, उसमें कहीं भेद नहीं रह गया। उसके बाद एक नई आचार परंपरा भारत में शुरू होती है, जिसे हम निम्बार्काचार, माधवाचार, बल्लवाचार, रामानुजाचार, रामानंदाचार कहते हैं। तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई अचानक कि एक विचार ऐसा जिसने भारत को विषम परिस्थितियों से निकालकर पुनर्स्थापना जिसकी कर दी, उस पुनर्स्थापना के बाद फिर ये 5 मत आए और उन 5 मतों ने एक अलग अलग व्याख्या की। तो उसका कारण क्या थे कि इनको आवश्यकता पड़ गई या इन्होंने शोधन किया या नया प्रयास किया? देखिए, हमारा घर होता है, फिर जैसे जैसे सीज़न बदलती है वैसे वैसे कीटाणु आते हैं, कीड़े आते हैं, तो रोज़ रात को हमको संध्या के टाइम पर पेस्टिसाइड्स करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन फिर वापस। तो एक बार वो सब दवाई के डाल लेने के बाद क्या वो कीटाणु है, वो जो कीड़े हैं, वो क्या मर जाते हैं? अगर उस टाइम तो मर जाते हैं, क्या वापस नहीं आते? तो ये वापस आते हैं, मतलब पुनः वो करना आवश्यक है। शरीर में एक बार रोग आता है, उसकी हमने दवाई ले ली, फिर क्या वो रोग कभी नहीं वापस आएगा? वो भी आता है, मतलब वो ट्रिगर होते रहते हैं। अब जब ट्रिगर होते रहते हैं तो हमने पहले ही कहा कि समय की एक मांग रहती है। जैसे हम वल्लभाचार्य का समय ले ले तो वह काल जो था वो मुगलों का काल था। अब मुगलों के काल में जहाँ पर आपकी न तो रोटी सुरक्षित थी, न बेटी सुरक्षित थी, न ही आपकी चोटी सुरक्षित थी, उस समय अगर ज्ञान की बात को ही इतना तवज्जो देते। देखिए, बौद्ध और जैन ये दोनों अवैदिक थे पर मूर्ख नहीं थे, तो उनका शमन करने के लिए, उनका उपशमन करने के लिए बौद्धिक तर्क जो दिए गए वो पर्याप्त थे। पर इस समय में जहाँ पर खूंखार लोग थे, जुनूनी लोग थे, तो उस समय केवल ज्ञान से बात न बनती, आपको भक्ति की एक अलग जगानी थी, जिसके कारण देखिए भक्ति जो है ना वो सीधा हृदय को स्पर्श कर लेती है। ज्ञान के लिए वो पर्यावरण चाहिए, वो वातावरण चाहिए, ज्ञान के लिए वो सुदृढ़ता चाहिए और वो बुद्धि की पराकाष्ठा चाहिए। उस समय जब इस प्रकार की सिचुएशन, परिस्थितियाँ थी, उस समय केवल इस बात को लेकर नहीं चला जाता था, तो उस समय मांग थी कि भक्ति की। अब देखिए, हमारे यहाँ 5 आचार्य हुए और 5 प्रधान आचार्य हुए। रामानंदाचार्य को भी आचार्य हम गिनते हैं, पर वो रामानुजाचार्य के अंतर्गत ही एक शाखा है, कोई विशेष वो नहीं रहा, उनका अलग से मत नहीं रहा। जो 5 वैदिक सिद्धांत रहे उसमें भगवान आद्य शंकराचार्य का केवलाद्वैत सिद्धांत रहा, भगवान रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रहा, मध्व का द्वैत सिद्धांत रहा और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत सिद्धांत रहा और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत सिद्धांत रहा। अब ये 5 के 5 सनातन सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, और 5 आचार्यों ने अपने तर्क, अपने जो बात की, अपने मत की पुष्टि वेदों के, श्रुति के उद्धरण से की है। ऐसा नहीं है कि एक जो है वो शुद्ध सम्मत बात कर रहे हैं तो दूसरे है वो श्रुति के विरोध में कर रहे हैं। कभी कभी मान सकते हैं कि इन्होंने सबने आकर शास्त्रों का शोधन किया और उसको पुष्ट किया ना। शास्त्रों में शोधन हो ही नहीं सकता, वैचारिक शोधन की बात, वैचारिक शोधन भी नहीं हो सकता। एक अक्षर तो जाने दीजिए, एक स्वर इधर का उधर नहीं कर सकते, उदात्त को अनुदात्त नहीं कर सकते, उसमें शोधन नहीं। हमारे पिताजी बहुत अच्छे से उसको समझाते थे। वो कहते थे कि छोटा बच्चा पूछता है, जब उसका छोटा भाई या बहन आती है तो पूछता है कि माँ ये कहाँ से आया, तो माँ बोलती है कि मामा के घर गई थी, वहाँ से लेकर आई। अब सोचिए, क्या वो मामा के घर से आया है? पर बच्चे को समझाने के लिए उसने कहा कि मामा के घर से आया है। फिर बड़े हो जाएगी, फिर कहा कि अस्पताल में आया है। तो क्या अस्पताल में बच्चे का प्रोडक्शन हाउस है क्या? बच्चे आते रहते हैं। पर जब तक वो बात नहीं समझी जाए तब तक बच्चे को समझाने के लिए पहले ये कहा, फिर दूसरी बात कही, फिर तीसरी बात कही। तो इस प्रकार से जैसी जिसकी
इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, मतलब बौद्धिक क्षमता होती है, उस प्रकार से समझाया जाता है। तो पहले उन्होंने समझाया कि एकम सद विप्राहा बहुधा वदन्ति, तो वहाँ एक तत्व की बात की। और क्या कहा, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति। विवर्तवाद यानी केवलाद्वैत को समझाने के लिए ये कहा गया कि वस्तुतः उत्पत्ति होती ही नहीं है, उत्पत्ति का भास मात्र है, क्योंकि उस समय बौद्धों का जो चल रहा था वो शून्यवाद था, तो वो तो कुछ भी नहीं मानते थे। तो यहाँ पर भी सत्य केवल परमात्मा ही है, उस पर विवर्त है, जो जगत है वो विवर्त है। ये पूरा एक दर्शन का विषय हो जाएगा, पर उसका जो प्रमाण थे वो शास्त्रों से दिए, मतलब श्रुति से दिए गए। फिर रामानुज आए, तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। तो ये विशिष्ट अद्वैत क्या है, तो कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार है, ऐसा नहीं है, विशिष्ट गुणों वाले हैं। यानी भगवान जो है, भगवान में ये स्वरूप है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, तो भगवान विशिष्ट गुणों वाले हैं। यानी जीव का अस्तित्व है, जगत का अस्तित्व है और ईश्वर है। तो ईश्वर जगत नियंता है और वो बनाने वाला है। जो अद्वैत की भूमिका है उसमें ये है कि भगवान ही बने, और वस्तुतः भगवान में वो दिख रहा है नहीं, उत्पत्ति दिखती है नहीं। उसमें कहा गया कि जगत भी है, जीव भी है और ईश्वर भी है, जगदीश भी है। यानी जगत के अस्तित्व को शंकराचार्य के अलावा सभी ने स्वीकार किया है, केवल शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा है, नहीं है ऐसा नहीं कहा, व्यवहारिक सत्ता तो मानी ही है। फिर आया, देखिए अभी दर्शन का विषय थोड़ा शायद जटिल हो जाएगा। फिर आगे आए द्वैत वाले, जो दो ही मानते हैं, वो तो विशिष्ट अद्वैत को तो मानते हैं, पर उनका विशिष्ट अद्वैत है। पर मध्व का तो द्वैत ही है, यानी दो ही है, एक हरि है और एक उनके अनुचर है, यानी एक जीव है और एक जगदीश है। जगत की सत्ता को चारों के चार वैष्णवाचार्य मानते हैं, यानी जगत उनके लिए सत्य है, शंकराचार्य के लिए जगत मिथ्या है। व्यवहारिक जगत की सत्ता को मानते हैं परंतु मिथ्या है, वस्तु तो मतलब पारमार्थिक रूप से जगत मिथ्या है। बाकी के जो चार है वो जगत की सत्ता को मानते हैं, जीव और ईश्वर को अलग मानते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव ही ब्रह्म है, पर यहाँ पर ये कहते हैं नहीं, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, ईश्वर के पास कुछ विशेष सत्ताएं हैं, वो बहुत बड़ा विषय है। पर फिर भी सभी ने अपने अपने जो सिद्धांत थे उसकी पुष्टि के लिए वेदों से प्रमाण दिए हैं। यानी पांचों के पांच आचार्य सनातनी है, वैदिक है, उन्होंने अपने सिद्धांत की पुष्टि की है। बहुत ही अच्छी घटना हम आपको बताते हैं, वेद सम्मत है, वेद सम्मत है। एक बार वृंदावन में हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज गए, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा था, और वो शुद्धाद्वैत वाले कर रहे थे, यानी वल्लभाचार्य के जो अनुयायी थे वो लोग कर रहे थे। तो अब कई लोग सोच रहे थे कि धर्म सम्राट की यहाँ उपस्थिति है तो उनको बुलाने जाए कि नहीं जाए, ये तो केवलाद्वैत वाले हैं और हम शुद्धाद्वैत वाले हैं। तो फिर भी सोचा कि अगर उनकी उपस्थिति है तो यहाँ पर जाना ही चाहिए। तो वो वहाँ पर गए और कहा कि हमारा शुद्धाद्वैत का है सम्मेलन है, कार्यक्रम है, तो क्या भगवान आप पधारेंगे? तो कहा क्यों नहीं, वो हमारे आचार्य हैं, हम वहाँ क्यों नहीं आएंगे, वल्लभाचार्य हमारा सनातनी मत वाले हैं। तो फिर वो वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया, तो वो लोग शुद्धाद्वैत वाले भी सोचने लगे कि ये केवलाद्वैत वाले जो है, वो जो शंकराचार्य परंपरा के अनुयायी है, इस प्रकार से उन्होंने शुद्धाद्वैत को समझाया और भक्ति को समझाया। देखिए ये एक्चुअली लड़ाई है ही नहीं, शंकराचार्य ज्ञान के आचार्य है और ये चारों के चारों भक्ति के आचार्य है, और वस्तुतः एक ही सिक्के की दो बाजू है, एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ भक्ति है, आवश्यकता दोनों की। बिल्कुल, बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। बिल्कुल, ये धर्म संपन्न, वेद संपन्न, ज्ञान संपन्न राष्ट्र में जहाँ पांच आचार्य हुए, उनके ऊपर शंकराचार्य जी ने पहले ही अपने मत के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर धर्म की रक्षा के रास्ते को प्रशस्त किया और स्थापना की धर्म की, हम तो ये मानते हैं। उसके बाद अखाड़ों की जब हम देखते हैं तो इन अखाड़ों के निर्माण की क्या आवश्यकता पड़ गई, अखाड़ों का उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया, अखाड़ों की भूमिका इस राष्ट्र में या धर्म में क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, हमने बहुत सारा धन उपार्जित कर लिया, रत्न बना दिया, आभूषण बना दिए, अब उसको कहाँ रखेंगे? रोड़ा होगा तो खुला रखेंगे, पर धन होगा तो तिजोरी में रखेंगे।
तो तिजोरी चाहिए हमको। दूसरा, अगर हमारे पास अपनी कोई संपत्ति है जो स्थावर संपत्ति है तो उसकी रक्षा के लिए हमको चौकीदार चाहिए, उसकी रक्षा के लिए हमको रक्षक चाहिए, मतलब सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये जो रक्षक है, तो धर्म जो सनातन धर्म है, आपने ही कहा कि हमने इतनी बड़ी समृद्ध जो है हमारी परंपरा रही है और इतना सब कुछ हमने ज्ञानोपार्जन कर लिया है, तो इस ज्ञान की रक्षा के लिए और सनातन धर्म के पालन करने वालों की रक्षा के लिए, यानी एक तो धर्म की रक्षा के लिए और दूसरा धर्म पालकों की रक्षा के लिए वो जो पूरा दल बना, जो पूरा सैन्य बना, जैसे आज हमारे पास देश है तो देश की रक्षा हम करते हैं कि नहीं करते हैं, वैसे जो धर्म रक्षा के लिए सैन्य बनाया गया और जो भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा बनाया गया वह 10 नामी सन्यासी थे। उसमें तीर्थ आते हैं, आश्रम आते हैं, गिरी आते हैं, कानन आते हैं, सब आते हैं उसमें। तो ये 10 नामी सन्यासी बनाए गए और सन्यास की परंपरा तो चली ही है। एक होता है उसमें त्रिदंडी सन्यासी, वो अलग बात है, जैसे शंकराचार्य जो बनते हैं उनके पास वो दंडी सन्यासी होते हैं, वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, पर अखाड़ों में ये आवश्यकता नहीं है। तो ये किस लिए बनाए गए? तो धर्म रक्षा हेतु बनाए गए। अब धर्म रक्षा कैसे करनी है? तो शंकराचार्य ने जो श्रुति स्मृति यानी वेदादि सतशास्त्र आधारित जो हमारी आचार संहिता है, जो हमारा धर्म पालन है, वो जो निर्धारित किया, वो धर्म पालन करने में कोई चूक न हो। या लोग देखिए, एक ही 4 शंकराचार्य मठ बनाए तो लोगों के पास कितने लोग शंकराचार्य के पास जा सकेंगे या फिर वो कितने लोगों के पास जा सकेगा? तो अन्य लोग अपनी जो धर्म की समस्याएं हैं कैसे सुलझाएंगे? तो गिरि नाम के सन्यासी वर्ग को निर्माण किया गया जो पर्वतों में रहकर लोगों को धर्म शिक्षा देंगे, धर्म प्रचार करेंगे, धर्म रक्षा करेंगे। एक वन नामक पूरा एक वर्ग बनाया गया कि वनों में रहकर ये सब काम करेंगे। एक आश्रम नामक बनाया गया, एक तीर्थ नामक बनाया गया। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग सन्यासी परंपराओं की निर्माण किया गया ताकि लोग है वो धर्म के मार्ग से च्युत न हो, वो धर्म के लिए उनके पास जाए, उनका मार्ग प्रशस्त हो, और जब उनको समस्या आए तब वो शंकराचार्य के पास आए और शंकराचार्य के का रक्षण करे, उनके निर्देश में काम करे, धर्म प्रचार का काम करे। इस हेतु उसका बहुत ही शुद्ध था, पवित्र था और बहुत ही अमूल्य था। पर उस हेतु का अब कितना पालन हो रहा है, वो इसमें भी एक समस्या, मतलब इसमें भी सोचने वाली बात है कि अब उस हेतु का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अखाड़े जो है वो शंकराचार्य के नियंत्रण में है कि उससे बाहर हो गए, मतलब उच्छृंखल हो गए हैं। देखिए, उच्छृंखलता कहीं भी हो तो उस पर संयम करना आवश्यक होता है। उच्छृंखलता कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकती और हितकर नहीं हो सकती। चाहे वो अभिभावक हो तो बालकों पर रखना पड़ता है, चाहे वो पत्नी हो तो पति को रखना पड़ता है, चाहे वो बच्चे हो तो माँ बाप को और शिष्य हो तो गुरु को, मतलब हर जगह पर नियंत्रण। अरे जाने दो, प्रजा हो तो राजा को। आप अगर रास्ते पर चल रहे हो तो भी आपको ट्रैफिक रूल का पालन करना पड़ेगा। तो धर्म कहाँ पर नहीं है? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता? तो उस नियंत्रण के लिए जो बनाया गया है वही अखाड़े हुए थे। अब वही अनियंत्रित हुए जा रहे हैं। नियंत्रण के लिए बनाने वाला ही अनियंत्रित हुआ जा रहा है, जो रक्षक है वो भक्षक बन रहा है। लेकिन एक बात तो फिर भी खड़ी होती है कि शंकराचार्य जिसे हम लें, बहुत आगे ना जाएं, तो शंकराचार्य जी हो गए, फिर 5 आचार्य हो गए, फिर हमारे अखाड़े हो गए। इतना ज्ञान संपन्न राष्ट्र, और उसके बाद भारत में धर्मांतरण की आंधी चली। अनेक लोग आए, जो आक्रांता आए, जो आक्रमण करता है, जो लुटेरे आए। उन लोगों ने यहाँ आकर इतने संपन्न राष्ट्र में, बौद्धिक संपन्न राष्ट्र हम कह सकते हैं, उनके ऊपर अपना मत थोप दिया और यहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो क्या हमारे धर्म के पालन में त्रुटि हुई, या उनकी तलवार में इतना जोर था? क्या कारण था कि हम खंडित होते चले गए और वो बढ़ते चले गए, सबल होते चले? तो ये लगता है ये विचारणीय बिंदु। जी देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब आरंभ का काल हुआ उस समय राजा नहीं थे,
लोग धर्म से ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करते थे। फिर थोड़े थोड़े समय के बाद एक ऐसा समय आया कि जहाँ पर लोग अपने धर्म से च्युत हुए और नियंत्रण के लिए राजा की आवश्यकता हुई। फिर राजा का चयन हुआ, फिर राजा हुए, फिर आगे सब बातें चली। हमारे यहाँ कानून में संविधान रचा गया। संविधान में इतने सारे सेक्शन अपराधियों के लिए बनाए गए, इतने सारे सिक्योरिटी फोर्स है, इतनी सारी पुलिस है, इतने सारे आर्मीज है, वो सारे डिफेंस जो है वो सब है। उसके बावजूद भी एक तो शास्त्र है जिसको हम संविधान बोलते हैं, जिसमें अपराध के लिए ये कलम है, इसकी दंड संहिता बनाई गई है, और दूसरी तरफ पुलिस है, और तीसरी तरफ ये न्यायपालिका है जो दंड देती है। इतना सब कुछ होने के बाद क्या खून बंद हो गए? क्या अत्याचार दुराचार कम हो गया? क्या उन पर दंड संहिता लागू होती है कि नहीं होती है? होती है। तो ये सब होने के बाद भी दंड अपराध जनिक जो वृत्ति है वो चलती ही रहती है। मतलब अपराध लोग करते हैं, हाँ, उनको दंड मिलता है। तो इतने सब होने के बाद हमारे अच्छा साहित्य, वैदिक साहित्य होने के बाद, धर्म प्रचार का आचार्य अवतारों और महात्माओं के होने के बाद भी जिन लोगों की गुनाह वाली प्रवृत्ति ही बन गई है कि उनको गुनाह ही करना है, उनको नियम में रहना ही नहीं है। तो वेदों में नियम आए हैं, धर्म में नियम आया है कि आपको इस प्रकार से उठना है, आपको इस प्रकार से करना है, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं खाना है, आचरण में रहना है। अब ये आचरण का जिसको पालन ही नहीं करना है वो क्या करेंगे? उन्होंने बाप एक नया संप्रदाय चुन लेंगे, बाप बदल दिया। अच्छा, दूसरे ऐसे लोग हैं जो अनभिज्ञ है। कन्वर्जन का सबसे बड़ा कारण ही अज्ञान है। चाहे वो जानकर अज्ञानी हुए हो, चाहे वो अनजाने में अज्ञानी हुए हो, पर अज्ञान ही कारण है। एक तो जानते ही नहीं धर्म क्या है, और दूसरे जो जानते हैं पर पालन नहीं करते। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन यही बोलता है, मैं धर्म को जानता हूँ पर मैं प्रवृत्त नहीं होता हूँ। तो धर्म को जानने से मतलब क्या? ऐसे लोगों ने धर्म परिवर्तन किए, जो जानते हैं पर पालन नहीं करते। उनको पालन नहीं करना है, उनको धर्म बांध देता है, इसलिए पालन नहीं करना है। दूसरे वो लोग हैं जो अनभिज्ञ है, मतलब अज्ञान है। तो जैसे हम जो देखते हैं कि वनवासी विस्तारों में जो कन्वर्जन होता है उसका कारण अज्ञान है। वो जानते ही नहीं है कि धर्म क्या है, या हमारे लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, तो ये भी एक कारण है। तो दो धाराएं में ये बात आई है, पर कारण तो अज्ञान ही है, धर्म का अज्ञान ही कारण है। एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि भारत धार्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, ज्ञान के दृष्टिकोण से, और जहाँ ज्ञान है वहाँ विज्ञान है, इन सारी विधाओं में भारत पारंगत था, सबल था, सक्षम था, संपन्न था। फिर कुछ तो ऐसा हुआ जिसके कारण इस राष्ट्र में अनेक पंथ पनपे, और आज वही पंथ भारत के लिए नुकसानदायक होते जा रहे हैं, भारत के लिए घातक होते जा रहे हैं। ये एक चिंतन का विषय है।